एक ऐसा इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन देखा सपना इंडिया का बिगेस्ट स्टॉक मार्केट प्लेयर बनने का। एक नाम जो बिग बुल भी कहलाया और जिसने बीएसई में ऐसा दौर शुरू किया जो आज तक लोगों के मन में है। और फिर इंडिया में एक ऐसा स्कैंडल हुआ जो पूरे देश को हिला गया। तो आज हम बात करने वाले हैं हर्षद मेहता के स्कैम की, जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम के फ्लो को समझने की एक केस स्टडी है। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट में हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली के हर्षद मेहता मुंबई में आए और उन्होंने संघर्ष भरी जॉब की। कभी क्लर्क बनकर तो कभी छोटे मोटे काम करके पैसे कमाया, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था कि वो सिर्फ एक जॉब से सेटिस्फाई नहीं होना चाहते थे, उन्हें अपना एक नाम बनाना था। हर्षद मेहता का फाइनेंशियल और बिजनेस माइंडसेट काफी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने स्टॉक मार्केट को गहराई से समझना शुरू किया और देखा कि अगर सही तरीके से स्टॉक मार्केट में काम किया जाए तो स्टॉक मार्केट में कोई भी अपना सक्सेस लिख सकता है। 1980 का टाइम था और हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में कदम रख दिया था और अपने धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस पावर को भी बढ़ाने लगे थे। उनका एक यूनिक बिजनेस स्ट्रेटेजी और अप्रोच था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाना था। उन्होंने एक थ्योरी भी डेवलप की थी जिसे वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से अगर किसी कंपनी का कॉस्ट बढ़ गया तो उनके शेयर का भी प्राइस बढ़ना चाहिए। फिर हर्षद मेहता ने अंडर वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करना शुरू किया। वो किसी कंपनी का शेयर एग्रेसिवली खरीदते थे और उसका प्राइस बढ़ा के उसको हाई प्राइस पर बेच देते थे। इस स्ट्रेटेजी ने उनको स्टॉक मार्केट का राजा बना दिया और आम इन्वेस्टर्स ने उन्हें बिग बुल का टाइटल दे दिया। हर्षद मेहता के स्टॉक टिप्स और एडवाइस को लोग फॉलो भी करते और मार्केट में उनका मैजिक भी चलने लगा। फिर हर्षद मेहता ने बैंक के फंड को डाइवर्ट करके अपने टारगेट स्टॉक में लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए किया। ये एक लूप था जो उस टाइम बैंकिंग सिस्टम में था और हर्षद मेहता ने उसी लूप होल का यूज करके स्टॉक को मैनिपुलेट किया और मार्केट में अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। फिर हर्षद मेहता के सक्सेस के साथ उनका लाइफस्टाइल भी काफी अट्रैक्टिव हो गया। वो एक पेंट हाउस में रहते थे। उनके पास हाई एंड कार्स थी जैसे कि BMW और लेक्सिस, जो उस टाइम इंडिया में लग्जरी का सिंबल थी। हर्षद मेहता की अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल मीडिया में पॉपुलर थी। उनका बिलीव था कि सक्सेस को ओपनली दिखाना चाहिए। लोग उनके स्टॉक टिप्स को फॉलो करते थे और उन्हें मार्केट में सुपरस्टार ट्रेडर की तरह ट्रेड किया जाता था। हर्षद मेहता ने अपनी लाइफ और वेल्थ को ओपनली दिखाना शुरू किया और मार्केट में अपना पावरफुल इमेज बनाया। आम इन्वेस्टर और पब्लिक उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन मानने लगे थे। ये वो टाइम था जब हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक आइकन बन चुके थे। लेकिन जैसे कहते हैं, जितनी तेज उड़ान उतनी ही तेज गिरावट। 1992 में जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता के स्कैम को एक्सपोज किया जो पूरे देश को हिला गया। फिर इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि हर्षद मेहता ने 4000 करोड़ का फ्रॉड किया था बैंकिंग सिस्टम का लूपहोल का मिसयूज करके। बैंकिंग सेक्टर के रेडी फॉरवर्ड डील सिस्टम का मिसयूज करके हर्षद मेहता ने फंड को डाइवर्ट किया और उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। और जब ये स्कैम एक्सपोज हुआ तो उनके अगेंस्ट कई क्रिमिनल और सिविल केसेस फाइल हुए। सेबी, आरबीआई और सीबीआई ने उनकी प्रॉपर्टीज को साइज किया और अकाउंट को फ्रीज किया और फिर उनके अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल कोलैप्स होने लगे और उनके अगेंस्ट 70 से ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए। इस स्कैम को अनकवर होने के बाद मार्केट में उनकी एक डार्क इमेज बन गई। ये एक ऐसा मोमेंट था जो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। स्कैम के बाद नए रेगुलेशन और पॉलिसीज आई ताकि इस तरह का फ्रॉड फ्यूचर में रिपीट ना हो। हर्षद मेहता ने अपने स्कैम को एक्सपोज होने के बाद भी अपने आप को डिफाइन किया और कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ बैंकिंग रूल्स और मार्केट अपॉर्चुनिटीज का यूज किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनका टारगेट पैसे कमाना और स्टॉक मार्केट को डेवलप करना था, लेकिन इन आर्ग्यूमेंट्स ने उनके अगेंस्ट एविडेंस और कोर्ट केसेस को कम नहीं किया। फिर एक और ट्विस्ट तब आया जब हर्षद मेहता ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव पे ब्राइब एक्यूजेशन लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को उनके केस को सप्रेस करने के लिए ब्राइब दिया था। यह एक्यूजेशन कंट्रोवर्शियल बन गया, लेकिन कभी कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया। 2001 में हर्षद मेहता का जेल में हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गया। एक ट्रैगिक एंड एक इंसान की कहानी को कंप्लीट करता है जो बीएसई का बिग बुल भी बना और फिर स्कैंडल का विलन भी बन गया। आज हर्षद मेहता की कहानी एक केस स्टडी है
और उनका बिजनेस माइंडसेट हमेशा याद रहेगा। लेकिन उनका डाउनफॉल हम सबको एक लेसन देता है कि ग्रीड और अनइथिकल प्रैक्टिस से कभी सस्टेनेबल सक्सेस नहीं मिलती। हर्षद मेहता के ऊपर 2020 में स्कैम 1992 जैसी वेब सीरीज बनी, जो नए जनरेशन को उनके सफर और स्ट्रगल से कनेक्ट करती है। आज भी हर्षद मेहता का नाम एक आइकॉनिक और कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पर याद किया जाता है। एक ऐसा नाम जो कामयाबी के शिखर पर भी गया और गिर भी गया। इस केस से हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन ले सकते हैं। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन अगर ग्रीड आपके बिजनेस को ड्राइव करे तो वो बिजनेस सिर्फ एक सक्सेस नहीं, एक ट्रैगिक स्टोरी बनकर रह जाएगी। तो ये थी हर्षद मेहता के स्कैम की कहानी। एक ऐसे इंसान की जर्नी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में नाम बना गया, लेकिन अपने एक्शन की वजह से वो एक वार्निंग और लेसन बन गया।